आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि इफ P 6,1 विद द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर दिस के बराबर दे रखा है। ये तीनों वर्टिसेज दे रखा है, सी अपने पास H, K दे रखा है। देन द पॉइंट C लाइज ऑन द सर्कल, इसमें से अपने पास कौन से सर्कल पे पॉइंट C लाई कर रहा है। चलो सबसे पहले अपने पास फोटो बनाओ। अगर फोटो बन जाता तो आधा काम तो वहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब अपने पास ऑर्थो सेंटर कहते किसको है, पहले ये भी तो पता होनी चाहिए कि ऑर्थो सेंटर कहते किसको है। ऑर्थो सेंटर अपने पास सीधी सी बात है, ये वर्टेक्स से अपने के पास सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ये दोनों जहां पर अपने के पास इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहता है। और अपने पास अगर यहाँ से भी परपेंडिकुलर सामने वाले साइड पे अगर ड्रॉ करोगे तो ये अपने के पास कहीं ना कहीं तो अपने के पास इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, खैर तीनों पॉइंट एक ही जगह इंटरसेक्ट करता है, तो यही अपने के पास ऑर्थो सेंटर कहता है, जिसका नाम अपने पास P दे रखा है। और ये अपने के पास 6,1 के बराबर हमारे पास क्वेश्चन में है। ये हमारे पास 90 डिग्री होता है, ये भी हमारे पास 90 डिग्री होता है, और ये भी हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, सीधी सी बात है कि अपने पास परपेंडिकुलर का बाइसेक्टर अपने के पास क्या होता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ये हमारे पास इसका नाम A मान लेते हैं, इसका नाम B मान लेते हैं, इसका नाम अपने के पास C मान लेते हैं। C का कोऑर्डिनेट H, K निकालना है, यही हमें निकालना ही इनडायरेक्टली। और ये A पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखा है 5, -2 के बराबर, और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने के बराबर दे रखा है, तो ये अपने के पास 8, 3 के बराबर, हाँ है ना। अब देखिए अपने के पास ये जो A B ये अपने के पास P Q R, यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए M N और O पॉइंट पे अपने के पास ये मीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से अपने के पास स्लोप ऑफ AM बता सकते हैं क्या। अब जब स्लोप ऑफ एम हम इजीली बता सकते हैं, कैसे, क्योंकि अपने के पास ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, तो अपने स्लोप ऑफ एम स्लोप ऑफ एपी के बराबर ही होगा। तो स्लोप ऑफ एम हमारे पास ये जो सी पॉइंट है क्या, पहले ये तो देखो कि सी पॉइंट हमें निकालना है क्या। ऐसा तो नहीं कि हम हवा में तीर फेंक रहे हैं, सी पॉइंट अपने का सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। यानी हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। सी पॉइंट का बनेगा इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, काम खत्म। चलो इस लाइन का इक्वेशन निकालते, इस लाइन का स्लोप पता चल जाए तो इक्वेशन आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप पता चल जाए तो इक्वेशन आ जाएगा। स्लोप ऑफ हम क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ कौन सा, तो एपी बताओ। स्लोप ऑफ एपी अपने किस तरफ देंगे, एपी की जगह अपने का हम डायरेक्ट एम लिखते हैं। स्लोप ऑफ एम बताओ। स्लोप ऑफ एम जो हो जाएंगे वो अपने किस तरह देंगे, y2 - y1 के बराबर, यानी 1 + 2 और होल अपॉन अपने किस तरह देंगे तो 6 और -5 के बराबर, यानी किस तरह देंगे तो ये आ गया अपने पास 3 के बराबर। देख लो 2 1 3 के बराबर और 6 में से 5 जाएगा 1 के बराबर। स्लोप ऑफ एम जब ये आ गया तो अपने पास आपको पता है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो यहाँ से अपने का स्लोप ऑफ BC अपने किस आ जाएंगे तो -1/3 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ BC आ गया। जब इक्वेशन ऑफ BC आ गया तो यहाँ से अपने पास ये कह सकते हैं क्या, ये जो अपने के पास लाइन है इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, काम खत्म। तो यहाँ से सॉरी स्लोप ऑफ BC आ गया तो इक्वेशन ऑफ BC बताओ ना। इक्वेशन ऑफ BC अपने किस आ जाएंगे तो y - y1 के बराबर, यानी y - 3 के बराबर, और यह गया -1/3 और x - x1 के बराबर, तो x - 8 के बराबर। थोड़े बहुत सॉल्व कर लो तो 3y और -9 इक्वल टू आ गया -10x और +8 के बराबर। यहाँ से अपने किस आ जाएंगे x और +10 किस आ जाएंगे 3y के बराबर, सबको इधर भेजें, और ये आ गया -17 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। 9 अपने किस आ जाएंगे 17 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। जब इक्वेशन ऑफ BC आ गया, सिमिलरली अपने के पास इक्वेशन ऑफ क्या निकाल लो, ये अपने पास इक्वेशन ऑफ BC आ चुका है, तो इक्वेशन ऑफ AC बताओ। इक्वेशन ऑफ AC के लिए अपने स्लोप ऑफ AC चाहिए, स्लोप ऑफ AC के लिए अपने के पास स्लोप ऑफ BN पता चल जाए तो काम पता चल जाएगा। तो यहाँ से अपने स्लोप ऑफ BN बता दो, तो स्लोप ऑफ BN जो हो जाएंगे BN अपने किस आ जाएंगे तो यह आ गया अपने पास y2 - y1 के बराबर, यानी 1 - 3 के बराबर, और होल अपने अपने 6 - 8 के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करो तो किस आ जाएगा -10 और अपने -10 इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, यानी स्लोप ऑफ BN आ गया। तो यहाँ से अपने स्लोप ऑफ BN जब आ गया तो अपने पास ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर ही तो है। जब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, अबे तू कहाँ भाग गया, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। तो यहाँ से अपने स्लोप ऑफ कौन सा बताओ तो AC बता लो, तो स्लोप ऑफ AC इक्वल टू किस आ जाएंगे -1 के बराबर। ये कहने वाली बात है ही नहीं, स्लोप ऑफ अपने पास ये आ गया -1 के बराबर। स्लोप ऑफ AC आ गया तो अपने पास इक्वेशन ऑफ AC बताओ ना। इक्वेशन ऑफ AC किसके बराबर जाएंगे तो इक्वेशन ऑफ AC इक्वल टू आ जाएंगे y - y1 के बराबर, यानी y + 2 के बराबर इक्वल टू आ गया -1 इंटू अपने किस आ जाएंगे तो x, और यह आ गया अपने पास -10 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस आ जाएंगे y इक्वल टू, यहाँ से डायरेक्ट हम लिख देते हैं, तो y इक्वल टू अपने किस बराबर जाएंगे तो यह आ गया -10x और +10 के बराबर, और ये किस आ जाएंगे -10 के बराबर, यानी यहाँ से y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो y इक्वल टू आ गया अपने पास -10x, यानी तो 3 - 10x के बराबर। देख लो y इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर 3 - x के बराबर, यानी इक्वेशन ऑफ AC आ गया इक्वेशन ऑफ BC, और C पॉइंट है क्या, इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही है, तो इस पॉइंट को हम इसमें चिपकाते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे हम इसमें चिपकाने के बाद सॉल्व करेंगे तो किस आ जाएंगे x + 10 3 इंटू
3 माइनस टाइम्स एक्स और माइनस टाइम्स 17 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी किस तरह आ जाएंगे एक्स और प्लस टाइम्स 9 माइनस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स 17 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी आ गया माइनस टाइम्स 2x और ये किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 8, ये आ गया माइनस टाइम्स 4 के बराबर। जैसे ही x इक्वल टू माइनस टाइम्स 4 आया, जैसे ही x इक्वल टू माइनस 4 आया तो माइनस 4 को अपने पास कहाँ पे चिपका दो, इसको अपने पास यहाँ से उठाओ और इसमें चिपका दो। जैसे इसमें चिपकाओगे तो y इक्वल टू बताओ, तो y इक्वल टू अपने पास बराबर जाएंगे, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 4, जैसे अपने पास y इक्वल टू 7 के बराबर, यानी p पॉइंट जो हो जाएंगे, p पॉइंट नहीं यानी अपने पास c पॉइंट जो हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 4,7 के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास c पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स 4,7 के बराबर। अब माइनस 4,7 आपको चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअली हर एक इक्वेशन में जाकर के। तो यह गया अपने पास 16 और 7 7 49, 16 और 49 किस बराबर जाएंगे, तो यह गया 16 और 9 6 15 25 65 के बराबर। हाँ ना, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ठीक है, देखो लो अपने पास ज्यादा चेक करने की जरूरत है नहीं, अपने पास ऑप्शन नंबर ए जब चेक किए वही हमारे पास क्या जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। ऐसा कुछ नहीं था कि अपने पास कैलकुलेशन भी ज्यादा था, रटी रटाई प्रोसेस थी, अपने पास उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और काम खत्म। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।